हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम कीर्ति तिवारी। वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कीर्ति। हाउ आर यू ऑल? Obviously everyone will be fine, right? So we are starting our next topic, that is on hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना है। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं। ओके, इससे पहले आपको एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो ये रहेगा कि हमारी केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियो थी, डिफरेंस बिटवीन पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, या फिर जिसमें मैंने डिस्कस किया था पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, यू नो द रीजन नॉट? लेट मी टेल यू। एक्चुअली क्या होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ओके, सो क्या होता है, ये जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा, ये फर्स्ट बॉन्ड सब में सिग्मा होगा। लेकिन ये जो सेकंड बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल, और थर्ड बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर द पाई बॉन्ड। ओके, सो इनका थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो है पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर सिग्मा पे बात आती है कि सिग्मा बॉन्ड पे ब्रेक होगा। तो पाई बॉन्ड पहले क्यों टूट रहा है, उसके लिए क्या रीजन है, सो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू माय केमिकल बॉन्डिंग वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हाइड्रोकार्बन में द नेम इट इज क्लियर, राइट? हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। बहुत इजी है ना? हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके आपस में जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और इसी कंपाउंड्स के बारे में हमें स्टडी करना है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द नेम। बहुत इजी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कंपाउंड के जो कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ बेसिक स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्लस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका क्या मतलब है, लेट मी टेल यू। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अभी जो सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं ना, दिस कम्स अंडर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अल्केन्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके अल्कीन्स, सॉरी अल्कीन्स एंड अल्काइंस। मतलब जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है दे आर अल्काइंस, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है दे आर अल्कीन्स। ओके, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है दे आर अल्केन्स, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है दे आर अल्कीन्स, और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है दे आर अल्काइंस। ओके, सो दीज आर दी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन्स है, मतलब सिर्फ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, सेकेंड वाला भी पाई होगा, थर्ड वाला भी पाई होगा। तो हम इसे किसमें काउंट कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल सिग्मा बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब जब पाई बॉन्ड की एंट्री हो जाती है कार्बन के बीच में, तो हम उस कैटेगरी को रखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो एल्केन होते हैं इनका फॉर्मूला था CnH2n+2। अब ये क्या है मैम, लेट मी टेल यू। ये जो N है दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स। CnH2n मतलब ये एक फॉर्मूला है जिससे हम बता सकते हैं कि एल्कीन्स किस तरीके से डिराइव होते हैं। मैं आपको बताऊंगी एल्कीन्स की एक्चुअली एक कैटेगरी होती है, मीथेन, ईथेन, ये जो होता है ना, ये हम कैसे बनाते हैं आई विल टेल यू। फर्स्टली आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लीजिए, CnH2n+2। ये जो N है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन्स। सेम अगर आप अल्कीन्स की बात करोगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 नहीं है, सिर्फ CnH2n। और अल्काइंस में क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ओके, सो ये हमारा हो गया अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ क्यों आया। यहाँ पे आप देखना, अल्केन्स में आया +2। ओके, +2 जो है हट गया, मतलब दो क्या कम हो गए, हाइड्रोजन कम हो गए। दो हाइड्रोजन कम क्यों हुए, क्योंकि ये जो बॉन्ड दो कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा था,
वो तो हाइड्रोजन के साथ ना बना के उसने ये जो एक बॉन्ड है ना, ये किसके साथ बना लिया, कार्बन के साथ, है ना, इसलिए हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया था, यहाँ पे एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिए, तो अब ऐसी बात है हाइड्रोजन का नंबर फिर से कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो है हाइड्रोजन के नंबर में कमी आ रही है। अल्केन्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, अल्कीन्स में उससे कम होते हो, अल्काइंस में सबसे कम होते हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। एक्चुअली में इसकी एक सीरीज बनती है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इसके बाद आता है हेक्स, हेप्ट, ओके। फिर हमारा आता है ऑक्ट, नोन, डेक। अब इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, इसके साथ अगर आप एल्कीन बना रहे हो तो आपको एन जोड़ना है, अगर आप एल्कीन बना रहे हो तो ईन जोड़ना है, और अगर एल्काइन बना रहे हो तो आपको वाई एंड ई जोड़ना है। सेम आपको सबके साथ करना है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनका नाम अलग अलग क्यों है मैं बताती हूँ आपको। मिथ मतलब कार्बन का नंबर 1 है, अगर कार्बन का नंबर 1 है तो उसे हम मिथ बोलेंगे, ठीक है। मिथ, मीथेन, है ना। अगर आप एन बना रहे हो, अल्केन बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ओके। बेसिकली मीथेन आपको नहीं मिलेगा, मिथाइन आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको रीजन बता दूंगी अभी। मिथ का सिर्फ मीथेन बनता है, मीथेन या मिथाइन नहीं बनता है। मिथ का सिर्फ मीथेन बनता है, मीथेन या मिथाइन नहीं बनता है। इथ मतलब कार्बन का नंबर 2, इथेन, इथीन, इथाइन, ये तीनों बन जाएंगे। कार्बन का नंबर 3, प्रोप, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेन, सेम ब्यूट के साथ हो जाएगा। इसमें कार्बन का नंबर 4 है, इसमें कार्बन का नंबर 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 10 है। मैं आपको नाम बता देती हूँ प्रोनाउंस करके। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ऐसे ही आप बता दो, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकेन। सेम आप आइन बना दो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसमें हमने कैटेगरी डिवाइड कर ली, कौन से सिंगल बॉन्ड वाले हैं और कौन से डबल बॉन्ड वाले हैं। डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं हमारे अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में आ जाते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड वाले। अब मैंने आपको एक चीज बोली कि मिथाइन जो मिथ है वो सिर्फ मीथेन बनाता है, मीथीन या मिथाइन नहीं बनता। देखो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि हमने क्या बोला, एक ही कार्बन है। मीथेन मतलब हम क्या बात करें, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है ना। और हमने क्या पढ़ा, ईन में और आइन में कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। अब यहाँ पे सिंगल ही कार्बन है, जब सिंगल कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में डबल या सिंगल बॉन्ड कैसे होगा, इसीलिए मीथेन या मिथाइन नहीं बनते। क्या बनता है, मीथेन बनता है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, मैंने आपको बताया था, CnH2n + 2, C n का नंबर 1, H 2 × 1 2 + 2 मतलब क्या बन गया, CH4 बन गया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, एक और। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कार्बन का नंबर 2 ले लो आप, क्या हो जाएगा, C2, n का नंबर 2 हो गया, H2 × 2 + 2 क्या हो गया, 2 × 2 4 + 2 मतलब 6, क्या बन गया, C2H6 बन गया। और कार्बन का नंबर 2 मतलब अगर आप पुरानी सीरीज देखोगे जो मैंने आपको बताई तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो गया इसका नाम, इथेन। सेम यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा। एक चीज और बता दूं मैं, देखना आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे कार्बन का नंबर जितना भी बढ़ रहा है, कार्बन का नंबर कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है ना। लेकिन ये CH4 के पास नेक्स्ट सीरीज कितनी आई, C2H6 आई। कितना बड़ा हाइड्रोजन, 2। कार्बन 1 बढ़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो इस तरीके की आएगी, C4, फिर से आप हाइड्रोजन 2 बढ़ा दो, फिर बहुत ईजी था ना, सिर्फ आपको 2 हाइड्रोजन
कार्बन ऐड करते जाना है और कार्बन सिंगल सिंगल बढ़ाते जाना है। नेम आपको पता ही है, मीथेन, इथेन, है ना। सीरीज बनाना भी बहुत इजी हो गया। सेम किसका हो जाएगा, इथीन का, अल्कीन का। अल्कीन की सीरीज में आपको बताऊं, अल्कीन में आपको बताया था किससे स्टार्ट होगा, जब कार्बन का नंबर 2 होगा, मतलब इथीन से स्टार्ट होगा। CnH2n, ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, है ना। इथीन का फॉर्मूला है, अल्कीन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और हाइड्रोजन 2 × 2 मतलब 4, C2H4। हाइड्रोजन का नंबर अल्कीन के कंपैरिजन में कम हो गया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, है ना। नेक्स्ट सीरीज बना लो, ये हमारी क्या हो गई, इथीन हो गई, है ना। इसके बाद क्या था, प्रोपीन बना लेते हैं हम, है ना। प्रोपीन में कार्बन का नंबर 3, तो क्या बन जाएगा, C3H2 × 3 मतलब C3H6। अब इसकी सीरीज का मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ, है ना। इसकी सीरीज की ट्रिक बता देती हूँ। जितना भी कार्बन का नंबर है उसका आप डबल कर दो, है ना। हाइड्रोजन का नंबर C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14 एंड फर्दर ऑन यू कैन कंटिन्यू। बहुत इजी था, इसका डबल करना है ना। और उसमें क्या करना था हमें, अल्केन में यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें 2 ऐड करते जाने थे, है ना। इसमें भी एक है ना, 2 ही ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर विद दैट? ओके, आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट विद द अल्काइन। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा अल्काइन। अल्काइन का कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, कार्बन का नंबर 2 ही होना चाहिए, सिंगल कार्बन में नहीं बनेगा। फॉर्मूला CnH2n -2, है ना। C कार्बन 2 लिया हमने, C2H2 × 2 -2 मतलब कितना हो गया, C2H2। नाम इथाइन, नाम क्या हो गया, इथाइन। वेरी गुड। नेक्स्ट C3H2 × 3 -2 कितना हो गया, C3H4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 2 4 हो गया, है ना। नाम प्रोपाइन। नेक्स्ट ब्यूटाइन, मतलब कार्बन का नंबर 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 2 × 4 -2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 - 2 6, C4H6। क्लियर? ओके, आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द एग्जांपल्स। आप इसके आगे और कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपली आपको कार्बन का नंबर जो है चेंज करते जाना है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करते जानी है। एल्कीन, अल्केन, अल्काइंस आप बना सकते हैं। ओके ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम पढ़ते हैं अल्केन्स के बारे में, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। सेकेंड सीरीज आती है दैट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड 2 तरीके के होते हैं, अल्कीन्स होते हैं और अल्काइंस होते हैं, है ना। अल्कीन्स मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्काइंस मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, उनका फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का होता है CnH2n +2, एल्कीन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n -2। n is the number of carbons। अगर आप उसको चेंज करते जाते हो, you can easily form the formulas। Okay, so that's all for today। I hope you are clear with the hydrocarbons, the basics of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Stay tuned with my channel। Thank you so much। I am Kirti। Please like, share and subscribe my channel। Thank you।